देखिए, अगर आपका भी एग्ज़ाम 2000 मैट्रिक का 2025 में है, 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ सेम टू सेम आपका जो प्रश्न अभी हम हिंदी का बताने जा रहे हैं, वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न जो है आने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान से देख लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए इसका पहला प्रश्न है, कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ठीक है, प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कासू से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है कासू से। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? कि किसने कहा था कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यह जो कथन है वो किसका है? ठीक है, तो लिखेंगे आंसर होगा इसका सेन साहब का। सेन साहब का, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ठीक है, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है मार खाना। ठीक है, देखिए 4 में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, यानी कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है वह पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है सन 1959 ईस्वी में। तो देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से विकसित हुआ था। यानी किसके कविताओं से हुआ या फिर विकसित हुआ की शुरुआत हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन के कविता से, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है नलिन बिलोचन के कविता से। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के से उभर कर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतःविरोधी को उजागर करती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मध्यम वर्ग का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है मध्यम वर्ग का। देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, कह रहा है कि सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी। जो सेन साहब ने जो अपनी नई मोटर कार खरीदी थी वह कितने की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7,500 की, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 7,500। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की कुल मिलाकर 5 लड़कियां थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 5 लड़कियां थी। आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है ड्राइवर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ठीक है, तो ये कहा है सेन साहब ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है सेन साहब। ठीक है, सेन साहब किसके लिए बोले थे, यह लाइन जो है सेन साहब ने मदन के लिए बोले थे। ठीक है, यह सेन साहब ने यह लाइन मदन के लिए बोले थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे 12 सितंबर 1961 को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 12 सितंबर 1961। चल देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पूछता था। मदन यानी कि हमेशा किसके हाथों से पूछता था।
ठीक है, यानी पिटाता था। तो इसका उत्तर जाएगा अपने पिता के हाथों से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है पिता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि गिरधरलाल कौन है? गिरधरलाल कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है मदन के पिता। देखिए अगला प्रश्न है कि खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम था कासू। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कासू। अगर देखिए अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन ए सही है आपका, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न अपना 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न पता कि मदन किसका पुत्र था? ठीक है, तो मदन पुत्र था गिरधरलाल का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है गिरधरलाल। आगे देखिए अगला प्रश्न है पता कि खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ठीक है, तो मदन ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है मदन ने। अगर देखिए अगला है पता है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका खोखा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है खोखा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर कहता कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। ठीक है, ये 20 के दांत कैसी विद्या है? ठीक है, तो जो 20 की दांत है वह है आपका कहानी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कहानी। अगर देखिए आगे की कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? ठीक है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है ललक गया था? तो हंस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है हंस। ठीक है, अगर देखिए अगला प्रश्न है पता कि रजनी, आलू, शेफाली आदि पांचों किसकी बहनें थी? ठीक है, तो ये पांचों की पांचों खोखा की बहन थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है खोखा। अगला प्रश्न कि खोखा के दांत किसने तोड़े? ठीक है, तो खोखा का दांत तोड़ा था मदन ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए आगे है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ठीक है, तो गिरधरलाल को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है गिरधरलाल। अगला प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो कासू से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कासू। देखिए अगला प्रश्न है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है, तो माता पिता को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है माता पिता। देखिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ठीक है, तो उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा था? ठीक है, तो अपने पिता के हाथों से। देखिए खोखा के नाम, खोखा का क्या नाम था? ठीक है, तो खोखा का नाम था कासू। कासू। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ठीक है, तो लट्टू के खेल में। किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है कि मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ठीक है, तो 2 दांत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 2 दांत। अगला प्रश्न देखिए खोखा खोखी का अर्थ है। देखिए खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है?
होता है बच्चा बच्ची। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है बच्चा बच्ची। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? ठीक है, तो पत्रकार महोदय के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है पत्रकार महोदय के। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र जो है वह क्या थी? तो 5-6 साल। ऑप्शन ए आपका उत्तर है 5-6 साल। ठीक है।